आप वहां पे चर्चाएं होंगी, देश के बारे में चर्चा होगी, मैंने बोला ना, महंगाई पे होगी, बेरोजगारी पे होगी, या महिलाओं पे होगी, सुरक्षा पे होगी, किसानों पे होगी। आप चाहते हो नहीं पार्लियामेंट चल पाए और हमारी पोल खुल पाए, उसको बचाने के लिए आप पार्लियामेंट चलाने देना चाहते। और जो पार्लियामेंट में नहीं होता है उसने क्या दोष किया था, उसको भी तो आपने सस्पेंड कर दिया, जो पार्लियामेंट में एक सांसद था नहीं। इसके मतलब आप ये मन में सोच के आते हो कि हमें पार्लियामेंट में सांसदों को निकालना है। बिल्कुल सही बोला कि लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ है इस हिंदुस्तान के इतिहास में, 141 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। मुझे तो लगता है आज आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए थी, आपको थोड़ी ग्लानि महसूस होनी चाहिए थी कि यार क्या हो रहा है हमारे पार्लियामेंट में, हम क्या कर रहे हैं कि 141 सांसदों को सस्पेंड कर दे रहे हैं। ऐसा कौन सा उन्होंने क्राइम कर दिया था, ऐसा कौन सा उन्होंने वहां पे हंगामा काट दिया था कि आपने उनको सस्पेंड कर दिया? भाई वो भी सदस्य है आपके। नहीं, एक सेकंड, आपके रमेश बिदुड़ी जी, आपने 10 मांगा था, मैंने 30। रमेश बिदुड़ी को आज तक आप सस्पेंड नहीं कर पाए, जिन्होंने पार्लियामेंट का अपमान किया, संसद का अपमान किया, देश का अपमान किया। जी देखिए, उसको तो नहीं हटाया आपने आज तक। ओके बदौर सुधांशु जी देखिए, अभी तक विपक्ष की कुछ पार्टियां कह रही थी, पूरा विपक्ष कह रहा है कि भाई दिस इज डिक्टेटोरियल। ये तो आप भी मानेंगे, 63 राजीव गांधी जी के टाइम पे गए थे, उसके बाद भी पूरी लिस्ट है मेरे पास, कब कौन से कितने सांसदों को 12, 14, 16 हुए, लेकिन इतने ज्यादा कभी नहीं हुए। और क्या सचमुच इसकी जरूरत थी? हाँ, अब वो फोटोग्राफर वो अभी चलाइए जरा, विजुअल चलाइए, राहुल गांधी अपने फोटोग्राफी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए। हाँ सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, ऑडियो आप। बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी, देखिए ये भदौरिया जी हर बारे बोलते हैं महंगाई, बेरोजगारी, किसान के मुद्दे पे बात नहीं होती है। अगर इनकी बात में दम होता तो बाहर निकलने के बाद ये उस मुद्दे पे आंकड़े लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते, वो भद्दी नौटंकी नहीं कर रहे होते संसद भवन के परिसर में। वहां तो मीडिया खड़ी रहती है ना, किसी ने नहीं रोका था। जाते और बोलते हमारे ये मुद्दे हैं, ये आंकड़ा है, ये यथार्थ है, मगर एक चूं से मुंह नहीं बोले, क्योंकि पता है ना कोई आंकड़ा है ना यथार्थ है। और ये भद्दी नौटंकी हो रही थी बाहर, ये लोकतंत्र का मजाक उड़ रहा था। और आज अभी भदौरिया जी के मुंह से निकला कि शर्मसार हो जाना चाहिए, देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। मुझे लगता है जयप्रकाश जी और लोहिया जी की आत्मा जहां होगी उसे बड़ी शर्म महसूस हो रही होगी। इस देश के इतिहास में, आ रहा हूं कुलदीप जी, आप ही के पास जनाब, इस देश के इतिहास में संसद में सारे विपक्ष के सांसद जेल में बंद कर दिए गए थे, और उस धारा में बंद किए गए थे कि वो कोर्ट में भी नहीं जा सकते थे। याद है? इमरजेंसी, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें लालू प्रसाद यादव जी निरुद्ध थे और संकल्प लिए थे कि एक सेकंड अनुराग जी बीच में, तानाशाही रवैया कांग्रेस ने अपनाया है, तो अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था। मुझे लगता है राहुल देव जी को भी याद होगा। तो जब जो राहुल जी को भी लाई, हमारे विपक्षी ये बोलने लगते हैं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, जेल में झूठे आरोपों में, और कौन से आरोप लगाए गए थे जो आज आतंकवाद के समकक्ष है, वो लगाए गए थे। और अगर आपातकाल खत्म नहीं होता, ताजिंदगी जेल में रहते, आपको अदालत भी जाने का मौका नहीं था, इसीलिए सत्ता से हटाए थे। और क्या उस समय सत्ता से हटे थे 1977 में? कोई संसदीय मर्यादा हमने तोड़ी हो तो बताइए। मगर आज आप कहते हैं सुषमा स्वराज, अरुण जेटली आप उसी रास्ते को अपनाना चाहते हैं। ओके, यू मेड योर पॉइंट। आपकी बात शांति सुनिए।